हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर राजन सीरीज़ का हम पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राजन सीरीज़ का बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट 1 पढ़ लिया होगा, तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के राजन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको मिल सकते हैं और काफ़ी इसलिए आप इस क्लास को स्किप ना करें और कंटिन्यू क्लासेस को देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हमारा राजन सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल वे पदार्थ है जो अम्ल वे पदार्थ है जो पहला ऑप्शन है जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तीसरा पॉइंट है जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और चौथा पॉइंट है जलीय विलयन में H3O+ या हाइड्रोनियम आयन नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या करते हैं, H3O+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। या अम्ल तथा अम्ल वे भी प्रकार के होते हैं जो H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं या H3O+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रबल क्षार क्या है? ये 2015 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रबल क्षार हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। इसका नाम क्या है रासायनिक? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूछ लिया जा सकता है कि NH4OH को हम क्या कहते हैं? NH4OH का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से थर्ड है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जिसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना, जिसे हम क्या कहते हैं? बुझा चूना। जिसे हम क्या कहते हैं? बुझा चूना। बुझा सूना नहीं, चूना, बुझा चूना। ठीक है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा MgOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हमारे क्या है? NaOH। क्या है? NaOH, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल क्या होते हैं? एग्जाम में आ सकता है, अति लघु में या बहुविकल्पीय में, कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या होते हैं तो उसके ऑप्शन क्या है? प्रबल अम्ल हमारा होता है H2SO4 तथा HCl। प्रबल अम्ल हमारे H2SO4 तथा HCl कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अधपका मांस खाने से होने वाले रोग हैं। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। क्या है? सही आंसर हमारा क्या है? एंथ्रेक्स। अधपका मांस खाने से एंथ्रेक्स नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रसांकुर की संरचना पाई जाती है। रसांकुर की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्षुद्रांत में रसांकुर की संरचनाएं क्षुद्रांत में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपदा प्रबंधन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2005 में। सन 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक पास किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियमित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? अनियमित जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर जब प्लेटें खिसकती हैं तब क्या होता है, सुनामी की संभावनाएं बनती हैं, सुनामी का निर्माण होता है। क्या होता है, पृथ्वी पर प्लेटें, जो प्लेटें हैं, ठीक है, जो प्लेट है वो खिसकती हैं, खिसकती है, तो क्या होता है, सुनामी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध है, तो सही आंसर हो जाएगा पानी के अंदर उत्पन्न लहरें, पानी के अंदर उत्पन्न लहरों का संबंध सुनामी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने, बादल फटने का अर्थ है, तो बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, अचानक भारी वर्षा होना क्या कहलाता है, बादल फटने की घटना कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, भूमि पृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, हमारा भूकंप कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चक्रवात का आकार होता है, चक्रवात का आकार होता है, तो चक्रवात का आकार अंडाकार होता है, कैसा होता है, अंडाकार होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चक्रवात का आकार अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लूटो, प्लूटो, प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्लूटो को क्या कहते थे, तो प्लूटो को हम क्या कहते हैं, यम कहते थे या बौना ग्रह कहते थे। ठीक है, क्या कहा जाता है, बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय श्रेणी या द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने का यंत्र, बोतल खोलने का यंत्र, ये हमारा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है, अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है, तो सही आंसर हो जाएगा आयनन की मात्रा पर, किस पर, आयनन की मात्रा पर अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमने इसका डिस्क्रिप्शन, हमने इसके कंप्लीट लेक्चर, सभी यूनिट के मैंने कंप्लीट लेक्चर करा दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सभी चैप्टर सीक्वेंस में कराए हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सभी क्लासेस को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे हमारी क्लासेस के आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। यह क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है टारगेट फ्री बैच। कौन सा चल रहा है, टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90+% का, आपको 90+% दिलाने का। तो आप जुड़े जरूर, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। मैथ में भी सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बेसिक से पढ़ाया है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और क्लासेस को ज़रूर देखें और अपना उसमें फीडबैक ज़रूर दिया करें, आप कमेंट ज़रूर किया करें, आपको क्लास जैसी भी लगे उसका आप कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रबल अम्ल व क्षार है, प्रबल अम्ल व क्षार कहलाते हैं जो जल में अधिक आयनीकृत होते हैं। क्या होते हैं, जो जल में अधिक आयनित होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य उप सहसंयोजक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने पर क्या होता है, आयनन होता है। क्या होता है, आयनन होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया होती है तो किससे होती, उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनता है। मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि जब HCl की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, जब HCl की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तब लवण और जल बनता है। क्या बनता है, H2O बन जाता है और NaCl बनता है। NaCl हमारा लवण कहलाता है जबकि H2O जल। ठीक है, तो जब हम अम्ल और क्षार, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके, इसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वो कहलाते हैं, तो वो
हाइड्रेटिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रेसिड कहलाते हैं। हाइड्रेसिड कहलाते हैं जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं मिलते हैं, नहीं होते हैं, कहलाते हैं हाइड्रेसिड। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन तथा एक ही प्रकार की ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन तथा एक ही प्रकार के ऋणायन कहलाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता मैंने आपको अपने लेक्चर में कराया है कि क्षारकता क्या होती है, उसकी बैलेंसी या संयोजकता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होगी, CH3COOH। इसको क्या कहते हैं हम? एसिटिक एसिड कहते हैं। जिसको हम तोड़ने पर क्या होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनता है। ठीक है, इसकी क्षारकता क्या हो गई? इसकी क्षारकता 1 हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? बाहिर जल, गंदा जल या बाहिर जल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? कूड़े का जलना, आग का लगना व मोटर वाहनों से धुआं निकलना। ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। भूकंप हमारी कौन सी आपदा है? यह है हमारी प्राकृतिक आपदा है। यह हमारी प्राकृतिक आपदा है। जबकि अग्निकांड, बम विस्फोट व रेल दुर्घटना ये सभी हमारी कौन सी हैं? ये हमारी मानव निर्मित या मानवकृत आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब का जलना हमारा भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना तथा कागज का जलना ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन हैं। ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। आप सभी को पता होगा इसका आंसर, जैसे कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? वो है हमारा सूर्य, सूर्य की रोशनी या धूप। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें आपका कितना ठीक हुआ, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दें, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस मोड पर है। ठीक है, आप ज़रूर इसका रिप्लाई करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सरौता में आलम्ब होता है। सरौता में आलम्ब होता है, तो सरौता में आलम्ब किनारे पर होता है। किस पर होता है? किनारे पर होता है। सरौता किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो सरौता द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। और इसमें क्या है कि सरौता में आलम्ब होता है किनारे पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। जब घड़ी को हम चाबी देते हैं तब उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। घड़ी को चाबी देने पर गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एलिजा परीक्षण किया जाता है। एलिजा परीक्षण किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजा परीक्षण एड्स में किया जाता है। इसमें किया जाता है, एड्स में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नाइट्रोजन अणु होता है। नाइट्रोजन अणु होता है, तो नाइट्रोजन अणु में उपस्थित होता है त्रिक सहसंयोजक बंध।
कौन सा? त्रिक सहसंयोजक बंध, नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला होता है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम 40 में से 15 को घटाएंगे, 40 में से 15 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तब नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा 25। क्या होगा? 25। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? इसका आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, फेफड़ों में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में होती है, इसका आंसर बताएं आप लोग। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो उसका सही आंसर क्या होगा बताइए। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको 2 बार पढ़ाया था, जब मैंने प्रीवियस ईयर कराए थे तो मैंने उसमें भी आपको ये बताया है, क्योंकि ये 2-3 बार आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, C1CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से ऊपर देख लेते हैं, इनके नाम देख लेते हैं कि Na2CO3 इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से CaO को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसका सही आंसर बताएं आप लोग, बताइए। 36 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग बताएं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आप बताएं कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। जबकि ए से क्या होता है? ए से होता है रतौंधी। ए से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ए से रतौंधी होता है, सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। और डी से कौन सा होता है? डी से होता है हमारा सूखा रोग। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जड़ों में वर्दी प्रजनन होता है, जड़ों में वर्दी प्रजनन होता है। तो सही आंसर बताएं इसका क्या होगा। जड़ों में वर्दी प्रजनन होता है, किस में होता है? आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकरकंद में। शकरकंद में बर्दी जनन होता है। क्या होता है? बर्दी प्रजनन होता है जड़ों द्वारा। जबकि आलू में क्या होता है? आलू में तना द्वारा होता है। आलू में क्या होता है? तने के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वह उत्तोलक जिसमें आलम और आयाम मध्य में होते हैं। वह उत्तोलक जिसमें आलम और आयाम क्या होते हैं? मध्य भार होता है। आलम और आयाम के मध्य क्या होता है? भार होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ट्रॉली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सही आंसर बताएं इसका क्या होगा? डायनामो होगा, विद्युत मोटर, सोलर सेल या सितार? सही आंसर बताएं कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। क्या करता है? विद्युत मोटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अम्ल वे हैं जो, बताएं आप। ऊपर भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि अम्ल क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी कि H3O+ आयन देते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, बी और सी दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। जबकि रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का है। थायोमीन किसका है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी बार इस क्वेश्चन को कराया है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसका सही आंसर आप बताएं कौन क्या हो सकता है? कि कैंची होगा, हैंडपंप होगा, सरौता होगा या चिमटी होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सरौता। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें कौन सा सूचक या इंडिकेटर नहीं है? ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेट में किया है। बताएं इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक या इंडिकेटर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटा एसिड। जबकि लाल लिटमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थलीन, ये सभी क्या है? हमारे सूचक हैं। क्या है? सूचक या इंडिकेटर है। क्या है? सूचक या इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद किसके द्वारा बनाई जाती है? इसका सही आंसर बताएं। गोबर के द्वारा, कूड़ा कचरा के द्वारा, ए और बी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। कूड़ा कचरा और गोबर दोनों से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। क्या किया जाता है? कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। आंसर बताइए इसका कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, किस प्रकार से बढ़ते हैं? अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं, धीमी गति से बढ़ते हैं, या बढ़ते ही नहीं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति शीघ्र गति से नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये हमारा 2015 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया था ये हमारा? नहीं, ये हमारा 2023 में आया। 2023 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। सही आंसर बताएं। आर्यभट्ट, भास्कर, सतीश धवन या राकेश शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल में होती है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट है, हमने ऊपर भी इसको पढ़ा है। पेट्रोल में होती है कौन सी ऊर्जा निहित होती है? अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। आप इसका आंसर जरूर बताएं कि पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है।
तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा या फिर केमिकल एनर्जी निहित होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है, आप बताएं क्या है बल का एसआई मात्रक? और एमकेएस पद्धति में भी एमकेएस पद्धति में ही बल का मात्रक बताएं। एमकेएस पद्धति में क्या होता है और एसआई मात्रक क्या होता है बल का? नहीं पता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन हमारा बल का एसआई मात्रक होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है किग्रा मीटर? क्या होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 50 में से क्या स्कोर रहा। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो सही आंसर बताएं इसका क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा कोशिका द्रव, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक तथा कोशिका द्रव ये सभी हमारे पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा कोशिका द्रव ये तीनों हमारे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, जबकि केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की राजन सीरीज़ का पार्ट 2। ठीक है, राजन सीरीज़ का पार्ट 2, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं और आज भी हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।